गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट नेशनल इनकम कही जाती है और उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट यूनिट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और थोड़ा तंग भी करती है यूनिट बच्चों को। मेरी कोशिश है कि इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आसान भाषा में आपके पास आ जाए ताकि आप बार बार उस वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकें। और मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी दूंगा जिसमें इन चैप्टर्स के और इवन नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ बोर्ड पर आपसे सॉल्व करवाऊंगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन से क्वेश्चन में किस तरह की ट्रिक है, कौन सा सीक्रेट पॉइंट है जिसको पढ़ना है और हम उसको एग्जाम में आराम से कर सकते हैं। चलिए आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं इन्फ्लेशनरी गैप से। इन्फ्लेशनरी गैप, देखिए ये जो गैप है ये कहां से आएगा। इस गैप के बारे में जानने के लिए सबसे पहले तो हम वो सिचुएशन आएंगे जहां पर इक्विलिब्रियम लेवल आएगा। उसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये पूरा टॉपिक जो है डायग्राम से समझना है। यहां पर ये मैंने बनाई 45 डिग्री एंगल के ऊपर एएस यानी इनकम की लाइन, और ये मैंने बनाई है एडी। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां से डिमांड आती है, जिसका टोटल करते हैं तो एडी बनती है। बट आपकी आसानी के लिए क्लास 12 के लेवल पर हम इसके अंदर सिर्फ दो सेक्टर जोड़ते हैं, सी प्लस आई। ठीक है, अब यहां क्योंकि हम इन्फ्लेशनरी गैप की बात कर रहे हैं तो हम एक सेक्टर और जोड़ेंगे एंड दैट इज जी। सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट और जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो लेवल है यहां पर एडी इज इक्वल टू एएस। एडी और एएस जब इक्वल होते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यहां पर इक्विलिब्रियम लेवल है कि हमारी इकोनॉमी में जितनी भी डिमांड इकट्ठी हो रही है, क्रिएट हो रही है, दैट इज इक्वल टू द सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई को हम वाई भी कहते हैं, इनकम। ये आपको पता ही है, मैंने पुराने लेक्चर में ये बताया हुआ है। चलिए अब मान लीजिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहां पर है जहां पर एडी और एएस इक्वल है। यहां पर मैं लिख देता हूं फुल एम्प्लॉयमेंट। अब आपको ये जानना है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट मींस मेरी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हैं, सब वर्कर्स को जॉब मिली हुई है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, कोई फैक्ट्री खाली नहीं है, कोई रिसोर्स फ्री नहीं है। यानी मैं अपनी इकोनॉमी की मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑलरेडी वर्क कर रहा हूं। उसके अंदर मेरी डिमांड वो एग्जैक्ट मेरी सप्लाई के बराबर है, तो इक्विलिब्रियम इस समय हमें मिल रहा है। अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, एक नया कर्व आपके सामने आ रहा है। ये जो मैंने नया कर्व बनाया, इस कर्व का नाम है ए डी डैश। ठीक, ए डी डैश मींस ये एक नया मैंने एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाया। अब इस कर्व में और इस कर्व में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखाता हूं लिखकर। यहां था सी आई और जी, सेम यहां लिखूंगा मैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक नई चीज जोड़ दूंगा मैं डेल्टा जी। ये हमारी एजम्पशन है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इतनी डिमांड हो रही थी, अचानक गवर्नमेंट ने अपनी कुछ डिमांड इंक्रीज कर दी। अभी मैं सारे रीजंस बताऊंगा इस गैप के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक रीजन यह एज्यूम किया है कि गवर्नमेंट ने अपनी डिमांड इंक्रीज कर दी, तो जितनी पहले डिमांड हो रही थी अब उससे ज्यादा हो गई। क्योंकि यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि मैं उस डिमांड को कवर कैसे करूं। उसके भी मैं तरीके बताऊंगा कवर कैसे होगा, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मेरी डिमांड थी इतनी, यहां से ये डिमांड अचानक ऊपर चली गई तो उससे बीच में गैप आ गया।
इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, और इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस डिमांड, शो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, तो भी ये शो होगा, और अगर इन्फ्लेशनरी गैप का आता है तो भी ये शो होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सो ये जो गैप दिख रहा है इसको कहते हैं एक्सेस डिमांड, और देखो इसका एक नाम रखा गया है इन्फ्लेशनरी गैप। ऐसा क्यों बोला गया? जब हमारी डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी तो मार्केट में जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट के वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो वही चीज यहां पर आ गई, इन्फ्लेशन क्रिएट करने वाला गैप। अब हम बात करते हैं क्यों होता है गैप। देखिए कई सारे रीजंस होते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रीजंस हैं। दो चार रीजंस जो कॉमन है मैं आपको वो बताता हूं। सबसे पहला रीजन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज होना। इसका मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनकी खर्च करने की जो आदत है, खर्च करने की जो उनकी इच्छा है वो इंक्रीज हो गई है, वो पहले से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो वो डिमांड इंक्रीज कर देंगे। सेकंड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज। गवर्नमेंट ने अचानक अपना खर्चा बढ़ा लिया, मैंने डायग्राम में वही एग्जांपल लिया था। गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ेगा, मार्केट में डिमांड आएगी। गवर्नमेंट कहां से सामान उठाती है? मार्केट से। तो यहां पर जो सामान गवर्नमेंट एक्स्ट्रा मंगा रही है उससे मेरी डिमांड बढ़ रही है। इंपोर्ट्स डिक्रीज होना, बाहर के देशों से जो हम सामान ले रहे थे हमने वो लेना बंद कर दिया, तो क्या हम खाली बैठ गए? नहीं, इस इंपोर्ट के बदले मैं इंडिया के अंदर से सामान लेने की कोशिश कर रहा हूं, यानी मेरे लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड मैंने इंक्रीज कर दी, तो फिर से ये गैप आएगा। एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है मेरे देश के अलावा बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड आने लग गई, तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुए तो मेरी डिमांड इंक्रीज हो गई। फिफ्थ है डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर सरकार नए नोट छापकर इकोनॉमी के अंदर पुश करती है, इंजेक्शन आता है नए नोटों का, तो वो जो करेंसी है वो बैंक तक जाएगी और बैंक के द्वारा वो कस्टमर को मिलेगी, तो कस्टमर के हाथ में लोन्स मिल जाएंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगी, तो वो ज्यादा खर्च करेगा। इन सब कारणों से मेरा ये गैप इंक्रीज हो रहा है, ये गैप क्रिएट हो रहा है। यहां तक क्लियर? अब इसको हम रिवर्स करते हैं। अब मैं सेकंड आपको बता रहा हूं, ये जो गैप है ये इक्विलिब्रियम लेवल पर जो मेरी एडी था उससे नीचे आ गया। यहां पर यही इक्वेशन में लिखूंगा, C प्लस आई प्लस जी माइनस डेल्टा जी। मैंने यहां पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाया था, यहां पर मैंने गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डाउन कर दिया है। सिर्फ एजम्पशन, जो सरकार नॉर्मली मान लीजिए 100 करोड़ रुपया या 1000 करोड़ रुपए का हर साल एक बजट बनाकर चल रही थी, जो उसने सामान प्रोक्योर करना था, उसने अपने बजट में से 500 करोड़ कम कर दिए, तो डिमांड अचानक नीचे गिर गई। राइट, ये जो बीच का गैप है, इस गैप का नाम क्या पड़ेगा? ये था इन्फ्लेशनरी गैप, तो यहां आ जाएगा डिफ्लेशनरी गैप। ये था एक्सेस डिमांड, यहां बन जाएगा डेफिसिट डिमांड। ठीक है, यानी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्ट्स जितने बन रहे हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर जितनी डिमांड होनी चाहिए थी, डिमांड उससे नीचे गिर चुकी है। क्या क्या कारण? यही वाले सारे कारण, लेकिन अपोजिट। मान लीजिए आप लोगों का खर्चा करने का जो सिस्टम था, खर्चा करने की आदत थी, वो कम हो गई। आजकल आप देख रहे हैं डिमोनेटाइजेशन आया, तो कैसे हैरानी होती है कि 200-400 रुपए के अंदर भी हम हफ्ते का खर्चा चला देते हैं, पहले 1000 रुपया भी खर्च कर सकते थे। यानी हमने अपनी आदतों को कम कर लिया,
क्योंकि हमें लगता है हमारे पास पैसे थोड़े से कम है। जब तक नई करेंसी पूरे फ्लो में नहीं आती हम कंजूसी से चल रहे हैं, तो हमने अपनी खर्च करने की आदत गिराई तो डिमांड नीचे गिर गई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नीचे गिर गया, राइट। पहले बढ़ा था अब कम हो गया, इंपोर्ट्स बढ़ गए। मैं अपनी इंडिया के प्रोडक्ट को नहीं मांग रहा हूं, मैं विदेशों से आया हुआ सामान ज्यादा पसंद कर रहा हूं, तो इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड गिर जाएगी, ये वाला लेवल आएगा। एक्सपोर्ट गिर गए, विदेशों में मेरे सामान अब नहीं जा रहे हैं, लोग नहीं मांग रहे हैं, डाउन हो गए। डेफिसिट फाइनेंसिंग, यहां राइट और यहां रॉन्ग। यहां पर जरूरत होने के बावजूद सरकार ने नई करेंसी नहीं छापी, बैंक्स पे पैसा नहीं है तो बैंक आपको लोन नहीं दे पा रहे हैं, बिना लोन के आप अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, आप जरूरत का सामान नहीं ले पा रहे हैं। सब कारण रिवर्स कर दिए जाए तो डिफ्लेशनरी गैप बन जाते हैं, और अगर इन नेचर पर चलते हैं तो हम इन्फ्लेशनरी गैप बनते हैं। अब इसको सुधारा कैसे जाए? क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा इफेक्ट। इस इन्फ्लेशनरी गैप का हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर पड़ेगा? आपका आंसर होगा नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हम चल रहे हैं, इससे ऊपर एम्प्लॉयमेंट हम कर नहीं सकते, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप का हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट पर क्या असर पड़ेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट घट जाएगी। जब आप इतना सामान पहले बेच देते थे, अब इतनी डिमांड रह गई है तो आपका सामान बिकेगा नहीं, सामान नहीं बिकेगा तो अगली बार प्रोडक्शन कम होगी, ऐसे ही बार बार चलता रहेगा तो आप अपने यहां से लोगों को नौकरी से निकालोगे, क्योंकि आप हर एक का खर्चा चला नहीं पा सकते, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है प्राइस। प्राइस के साथ क्या होगा? अगर इन्फ्लेशनरी गैप होगा तो ये वर्ड बता रहा है इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ेगा। प्राइस के साथ यहां क्या होगा? वर्ड बता रहा है डिफ्लेशन, तो प्राइस गिरेगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन, अगर ये इन्फ्लेशनरी गैप आ जाए तो क्या सॉल्यूशन है? बहुत आराम से इसका सॉल्यूशन है, हमारे देश के अंदर ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है, ठीक है। हम अपने देश की एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा नहीं सकते, हमारे देश की प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते, कोई बात नहीं, इंपोर्ट करो सामान, इंपोर्ट ज्यादा कर लो। जो अभी टेम्परेरी एकदम से डिमांड तेज हुई है, ये जितना गैप है वो इंपोर्ट करिए, डिमांड को शांत करिए, बाद में कवर अप हो जाएगा। अगर ये डिफ्लेशन हो रहा है तो एक्सपोर्ट बढ़ाइए, हमारे देश में लोग नहीं मांग रहे, कोई बात नहीं, बाहर भेजिए। अगर हम अपने उस सरप्लस प्रोडक्ट को बाहर भेजेंगे तो सामान खराब भी नहीं होगा और रेवेन्यू भी आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ये रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आता है, और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स का, और कभी कभी ये दोनों आ जाते हैं 6 मार्क्स के, राइट। चलिए नोट कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे के कुछ टॉपिक्स है वो डिस्कस करता हूं। थैंक यू।